हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं विथ लेसन 105 और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 571 टू 580 देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 571। लेट्स स्टार्ट। Which of the following statements are correct regarding the National Commission for Backward Classes? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना। 1. It was set up on the direction of Supreme Court of India. 2. It was set up on 14th August 1993. 3. It is a statutory body comprising 5 members including the chairman. 4. The Ministry of Social Justice and Empowerment is the controlling ministry in this regard. अब करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन ए 1, 2 and 3, ऑप्शन बी 2, 3 and 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 and 4 और ऑप्शन डी 2 and 3। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जो स्टेटमेंट्स सही है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी 1, 2, 3, 4। सो थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो इट वॉज सेटअप ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में सेटअप किया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। इट वॉज सेटअप ऑन 14th August 1993। इट इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी कंप्राइजिंग 5 members इंक्लूडिंग द चेयरमैन। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री इन दिस रिगार्ड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Which of the following is not covered under 6 dimensions of World Governance Index? वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स का जो 6 डायमेंशन है उनमें से इन कौन सा कवर नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, बी गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ वायलेंस और डी इंडिपेंडेंट मीडिया। तो जो कवर नहीं होता है 6 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स में वो है इंडिपेंडेंट मीडिया। इंडिपेंडेंट मीडिया इज नॉट कवर्ड अंडर 6 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट पट विद इन द पर्व्यू ऑफ डिटेल्ड एग्जामिनेशन बाय सेकेंड ARC? इनमें से किसको सेकेंड ARC के अंडर के पर्व्यू में नहीं रखा गया था एग्जामिनेशन के लिए। 1. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफेंस एंड रेलवेज, 2. सेंटर स्टेट रिलेशंस, 3. जुडिशियल रिफॉर्म्स, 4. स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो करेक्ट कोड को चुनना। ऑप्शन ए 1, 2, 3 and 4, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन सी 1, 3 and 4 और ऑप्शन डी 1, 2 and 4। तो जिसे सेकेंड ARC यानी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के पर्व्यू ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन के अंडर नहीं रखा गया था वो था 1, 2 and 3, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफेंस एंड रेलवेज, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। इनको सेकेंड ARC के पर्व्यू ऑफ डिटेल्ड एग्जामिनेशन के अंडर नहीं रखा गया था, मतलब एग्जामिनेशन के लिए नहीं रखा गया था सेकेंड ARC। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स पार्ट ऑफ द स्टडी एरिया ऑफ 4th and 2nd ARC? इनमें से कौन सा एरिया ऑफ स्टडी है 4th रिपोर्ट में ऑफ सेकेंड ARC? ऑप्शन ए लोकल गवर्नेंस, बी पब्लिक ऑर्डर, सी इथिक्स इन गवर्नेंस, डी राइट टू इंफॉर्मेशन। तो जो 4th रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ARC का पार्ट था स्टडी का वो था एथिक्स इन गवर्नेंस। एथिक्स इन गवर्नेंस मेक्स पार्ट ऑफ द स्टडी एरिया ऑफ 4th रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ARC। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI डज नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं होता है? ऑप्शन ए टू कंडक्ट इन हाउस मार्केट रिसर्च एंड सेक्टोरियल रिसर्च, बी टू promote culture of competition in Indian market, C to suggest reforms for financial institutions,
और डी टू एडवाइज प्राइम मिनिस्टर ऑन द इश्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं होता वो है टू एडवाइज प्राइम मिनिस्टर ऑन द इशू ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which of the following statements about merits of seniority based promotion system is not correct। जो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन सिस्टम होता है उसका मेरिट कौन सा नहीं ये बताना है। ऑप्शन ए, इट इज़ ए फेयर एंड सिंपल मेथड ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। ऑप्शन बी, इट इन्हेंसेस द मोरल ऑफ पर्सनल। ऑप्शन सी, द एडमिनिस्ट्रेशन गेट्स बेनिफिट्स ऑफ सर्विसेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल। ऑप्शन डी, इट प्रमोट्स कंपटीशन एंड मेरिट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। तो जो मेरिट नहीं होता है सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन सिस्टम का वो है इट प्रमोट्स कंपटीशन एंड मेरिट अमॉन्ग एम्प्लॉयज। दिस इज नॉट द मेरिट ऑफ सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन सिस्टम। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट 0 आवर। 0 आवर के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना। 1, इट स्टार्ट्स एट 12 noon। 2, इट इज़ द प्लेस दैट गेव द नेम 0 आवर। 3, इट इज़ द रूल्स देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी 0 आवर। 4, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द मेंबर्स ऑफ हाउस टू रेज मैटर ऑफ अर्जेंट इम्पोर्टेंस। तो करेक्ट कोड को चुनना। ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 1, 2 and 4, ऑप्शन सी 1, 3, 2, 3 and 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4 यानी ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट है 0 आवर के बारे में वो है ऑल ऑफ दीज यानी 1, 2, 3, 4। सो देखते हैं 0 आवर स्टार्ट्स एट 12 noon। इट इज़ द प्लेस दैट गेव द नेम 0 आवर। इन द रूल्स देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी 0 आवर एंड it provides opportunities to the members of house to raise matter of urgent nature। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which of the following statements is not correct regarding the zonal councils of India। जोनल काउंसिल्स ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, दीज वेर सेट अप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ऑप्शन बी, their objective is the development of cooperative working among the states। Option C, currently the total number of zonal council are 6। Option D, the prime minister is the chairman of these councils। तो जोनल काउंसिल के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। जोनल काउंसिल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं होम मिनिस्टर होते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which of the following defines the authority, responsibility and obligation of each ministry in government of India for transaction of their business। Option A, Government of India Transaction of Business Rules 1961। Option B, Government of India Allocation of Business Rules 1961। Option C, Constitution of India और Option D, an Act of Parliament। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 डिफाइंस द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच मिनिस्ट्री इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ दियर बिजनेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द फॉर्मेट ऑफ ओथ एंड एफर्मेशंस टू बी टेकन बाय ए मिनिस्टर आर प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ओथ और एफर्मेशंस लेते हैं कोई भी मिनिस्टर वो किस शेड्यूल के अंडर आता है उनका ओथ एंड एफर्मेशन। तो ऑप्शन ए सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन सी फोर्थ शेड्यूल और ऑप्शन डी सेवन्थ शेड्यूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल इन द फॉर्मेट ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन टू बी टेकन बाय मिनिस्टर आर प्रोवाइडेड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और आने वाले वीडियोस भी ज़रूर देखिए। थैंक्स।